डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, A.K. एंटोनी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, गुलाम नबी आजाद जी, दिग्विजय सिंह जी, PC चाको जी, अजय माकन जी, उपस्थित कांग्रेस के नेतागण, भाइयों बहनों, देश के अलग अलग हिस्सों से आप यहाँ आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं जानती हूँ कि यह फसल की कटाई का समय है। किसान और उनका समस्त परिवार दिन रात खेतों में बिताता है। इसके बावजूद आपने समय निकाला और यहाँ पर भारी संख्या में आए, इसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ आने से हम सबका आत्मविश्वास बढ़ा है, हम सबका संकल्प मजबूत हुआ है। गुजरे हुए अनेक वर्षों और दशकों के दौरान भारत को आपने मजबूती दी है। आपने अपना खून पसीना बहाकर अपनी मेहनत से इस बात को सुनिश्चित किया है कि भारत दुनिया में सिर ऊंचा करके चल सके। तो फिर आज हम यहाँ क्यों आए हैं? हम आज यहाँ इसलिए जुटे हैं ताकि हम प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को पूरी ताकत से यह संदेश दे कि अब बहुत हो चुका है। किसानों, खेत मजदूरों और गरीबों के हितों की इतनी बेदर्दी के साथ हम नजरअंदाज नहीं होने देंगे। आज हम यहाँ इसलिए जुटे हैं जिससे मोदी सरकार को यह संदेश पूरी मजबूती से दिया जा सके कि देश के किसान, देश के खेत मजदूर, देश के गरीब उनके खोखले वादों और उनकी चाल को समझ चुके हैं। यही मोदी सरकार जो आपको अपनी जमीन के फैसलों से, जो आपके जीवन मरण का सवाल है, उसे दूर रखना चाहती है। जब हमारी यूपीए सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नेतृत्व कर रहे थे, हमारी सरकार थी, तब समय समय पर MSP में बढ़ोतरी की जाती थी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में राज्य सरकारों किसानों से धान, गेहूं और दूसरी पैदावार को खरीदकर उनको बोनस भी देती थी। यह बोनस MSP के अलावा होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? मोदी सरकार ने जहां MSP को ना के बराबर बढ़ाया है, वही बोनस की परंपरा इनके निर्देश पर राज्य सरकारों ने समाप्त कर दिया। मोदी सरकार के बेरुखी तो देखिए। एक तरफ बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को बेहद नुकसान हुआ। किसान कर्ज से दबे हुए दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है और सरकार, मोदी सरकार की तरफ से जो राहत की घोषणाएं की जा रही है वह ना के बराबर है। ऐसा लगता है जैसे जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश हो रही है। हालत तो ये हो गई है कि हमारी यूपीए सरकार ने कृषि को मजबूत बनाने के लिए जिन कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, आज उनके लिए धनराशि काफी मात्रा में कम कर दी गई है। भाई और बहनों, सितंबर 2013 में हमारी सरकार
सभी दलों की सहमति से भूमि अधिग्रहण से संबंधित एक नया कानून लेकर आई थी। भाजपा भी शामिल थी, जिसके बारे में अब आज ये कह रहे हैं कि ये किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र था। मैं उनसे आज पूछना चाहती हूं, क्या इसमें आपकी सहमति नहीं थी? इनका यह आरोप निराधार और बेबुनियाद है। किसानों के विरुद्ध षड्यंत्र तो आप ही रचा रहे हैं। आपने बड़े पैमाने पर उस कानून में बदलाव किए हैं जो किसानों के हितों के खिलाफ है। भाजपा का ये दावा है कि मोदी सरकार जो बदलाव ला रही है उससे ग्रामीण विकास, सिंचाई, देश की सुरक्षा, विद्युतीकरण, ज्यादा रोजगार और ज्यादा मुआवजा किसानों को मिलेगा। मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या 2013 के कानून में ये सारे प्रावधान नहीं है? बिल्कुल है। यह सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह करने और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किए जा रहे हैं। अब जमीन आप बेचना चाहते या नहीं, उसकी परवाह किए बिना आपकी जमीन सरकार द्वारा निजी कंपनियों के लिए अधिग्रहण किए जाएगी। आपकी जमीन अधिग्रहण करने के बाद अगर 5 साल तक उसका कोई उपयोग नहीं हुआ तो वो आपको कब वापस मिलेगी, उसकी कोई समय सीमा नए कानून में बिल्कुल नहीं है, जबकि हमारे कानून में 5 साल की सीमा थी। इन्होंने ये भी बदलाव किए हैं, जो औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उसके दोनों तरफ 1 किलोमीटर जमीन अधिग्रहण करके आपके नहीं बल्कि निजी बिल्डरों के हितों की रक्षा की है। इनके कानून में आपका बहुफसली जमीन को भी अधिग्रहण किया जा सकता है। क्या इससे आपको आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान नहीं होगा? जिस तरह हमने किसान संगठनों, मजदूर संगठनों, सामाजिक संगठनों, सभी राजनीतिक दलों, खासतौर से भाजपा और राज्य सरकारों की सलाह लेकर इसे बनाया था, क्या मोदी सरकार ने किया? इसका एक ही जवाब है, नहीं, बिल्कुल नहीं किया। यही प्रधानमंत्री मोदी जो बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि वह सबका साथ और सभी सहमति से देश को आगे चलाना चाहते। इस नए कानून से केवल किसान और खेत मजदूर की नहीं बल्कि आदिवासी और वनवासी भाई बहनों की जिंदगी पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए मोदी सरकार की नीतियों के विरोध में 14 दलों के साथ मिलकर हमने राष्ट्रपति महोदय को भी एक ज्ञापन दिया, जिससे आपके हितों की रक्षा की मांग की है। भाइयों और बहनों, गुजरे 11 महीने में क्या हुआ है? आज किसान गहरे संकट के दौर में गुजर रहा है। उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंताजनक है। गेहूं के मामले में एक तरफ सरकार खरीदने के लिए तैयार नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं खरीदने के समझौते कर रही है। पिछले 1 साल में धान के मूल्य में 35% गिरावट आई है। कपास का मूल्य 25% गिर चुका है। गन्ने की बकाया राशि किसानों को नहीं मिल रही है।
आलू के मूल्य में 80% गिरावट आ चुकी है और यही स्थिति रबर की भी है। और भी बहुत से पैदावार है जिनके सही मूल्य किसानों को नहीं दे रहे हैं। जैसे यही काफी नहीं हो, सरकारी नीतियों की वजह से यूरिया की भी बड़े पैमाने पर कमी हो गई है और इसका काला बाजारी हो रही है। किसानों की समस्याएं सिर्फ यहीं नहीं रुकती। सरकार ने रेल और केंद्रीय बजट के माध्यम से खाद के अनुदान में कमी कर दी है, जिसकी वजह से खाद की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इन्हीं कारणों से किसान कर्ज के जाल में फंसे हैं। भाई और बहनों, इस ऐतिहासिक रामलीला मैदान से हम सबको एक नई ऊर्जा मिली है और उसी ऊर्जा से उभरी हुई मजबूत ताकत से हम आपके और तमाम वे लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन सब के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे और उन ताकतों को हम कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे जो हमारी आजादी की विरासत से मिले महान मानव मूल्यों को तहस नहस करना चाहते हैं। हम बिना किसी डर के इन सब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे, संघर्ष करेंगे। हम सत्ता से बाहर भले ही हो गए हैं, लेकिन हमारे इन प्रयासों में कभी भी किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आने देंगे। तो भाई और बहनों, आज इस रामलीला मैदान से यह संदेश साफ साफ और जोरदार आवाज में जाना चाहिए, किसान की आवाज न दबी है, न दबेगी। एक बार फिर आप इस गर्मी में इतनी भारी संख्या में यहाँ इस रैली में आना है। मैं एक बार फिर आप सबको दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और आप मेरे साथ जोर से बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, और जोर से जय हिंद। धन्यवाद।